channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं, जो कि क्लास नंबर 127 है। 126 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ऐसे के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। Now in today's class we'll discuss your periodic trends in chemical reactivity. क्या periodic trends chemical reactivity के रेफरेंस से हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हम जो डिस्कस करेंगे उस पर केमिकल रिएक्शन पे एक न्यूमेरिकल भी करने वाले विद रिस्पेक्ट टू दैट। जो ट्रांजिशंस मेटल्स हैं उसके बारे में और जो periodic trends हम देखते हैं थ्रू आउट द period and as well as throughout the columns, so that we will discuss that throughout the groups that we are discussing in this class. So now here it is the periodic trends in chemical reactivity. The periodic trends in the certain fundamental properties such as atomic and ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and valence. So जो periodic trend हम देखने को मिलता है वो कुछ properties पे depend करता है, जिसमें से एक है atomic radius, second is your ionic radius, third is ionization enthalpy, fourth is electron gain enthalpy and the fifth one is valence. इसके अकॉर्डिंग ही हम पीरियोडिक के ट्रेंड्स देखते हैं जो कि प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ओके, while going through periods or while going through groups we'll see these properties either in the increasing order or the decreasing order or in the similar pattern. The periodicity is related to the electronic configuration, that is all chemical and physical property. Okay, so the periodicity of that related electronic configuration, that is all chemical and physical property, are manifestation of the electronic configuration of that element. The atomic radii and the ionic radii, as we know, generally decrease the period from left to right. जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट से लेके राइट तक जाते हो, इसका मतलब है एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल से लेके आप जब तक हैलोजन्स से जाते हो, नोबल गैसेस से जाते हो, तो वैसे वैसे आपको देखना पड़ेगा कि जो एटॉमिक रेडियस है और जो आयनिक रेडियस है वो आपकी डिक्रीज करती है, कम होती है। ओके, जब आप जाओगे तो डिक्रीज होगी। एज अ सीक्वेंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस। जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका क्या डिक्रीज करेगा? फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस, फिर आयनिक रेडियस, ये दोनों आपका क्या करेगा? ये आपका डिक्रीज करेगा। और क्या इंक्रीज करेगा? दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, from the left to right. With some exceptions, an electron gain enthalpy become more negative across a period. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है आपकी वो ऑलरेडी इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे आप जाते जाओगे वो और ज़्यादा आपकी नेगेटिव होती जाएगी जब आप पीरियड के थ्रू मूव करते हो। ओके, so these were the things that you can write it down, and then after that we have our next point, that is, in other words, ionization enthalpy of the electron extreme left and in the period of the at least of the electron gain enthalpy of the element at the extreme right the highest negative. Noble gas having the completely filled shell have rather पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज। सो जैसे जैसे आप जाओगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे, अगर आप देखते हो एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब आपका अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, तो इन मेटल्स में इन पीरियड्स में अगर आप जाओगे इन ग्रुप्स के थ्रू, अगर आप पीरियड से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है आपको बहुत ज़्यादा लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगी एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स। उसके बाद एक्सेप्शन केसेस जो होते हैं उनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इंक्रीज होने की जगह पे आपको डिक्रीज या स्टेबल कंडीशन में मिलेगी। ये कुछ एक्सेप्शन केसेस है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट वी हैव इज, so this results into the high chemical reactivity at the two extreme and the lowest in the center. Thus the maximum chemical reactivity at the extreme left among the alkali metals, just like जो कि आपका alkali metals वाला ग्रुप है। Okay, there it exhibits the lost electron leading to the formation of cation at the extreme right among the halogens, जो कि आपका halogens जहाँ पे है आपके क्लोरीन और ब्रोमीन है उस ग्रुप की बात की जा रही, shows that the gain of the electron forming an anion. तो जो एलोजन वाले ग्रुप्स हैं वो आपके एनायन फॉर्म करते हैं, जो एल्कली मेटल्स है यहाँ पे आपके कैटायंस फॉर्म करते हैं। ओके,
The metallic character of an element which is highest at the extreme left. अगर हम metallic character की बात करें, metallic character किसके में पाया जाता है, तो metallic character जितने लेफ्ट्स वाले हैं, लेफ्ट इन द सेंस alkali metal, alkali earth metal, तो ये सारे मेटल्स पे आपके ज़्यादा लेफ्ट पाए जाएंगे। और जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे वैसे वैसे वो आपका हाइस्ट एट द लेफ्ट डिक्रीजेस एज non-metallic they increase with the moving of the left to right across a period. It means कि जैसे आप लेफ्ट पे हो आपको मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे यहाँ पे आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज दिखाएगा। जैसे जैसे लेफ्ट जाओगे आप मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता रहेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता रहेगा। और जब आप एक्सट्रीम राइट पे चले जाओगे तो आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखेगा, बाकी जो मेटालिक कैरेक्टर है जो कि लेफ्ट पे दिख रहा था वो आपको धीरे धीरे अनस्टेबल दिखाएगा। The chemical reactivity of an element can be best shown by its reaction with the oxygen and halogen. अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की किसी भी एलिमेंट की अगर आपको केमिकल रिएक्टिविटी को देखना है तो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे तरह से आप अगर उस एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ और उसी एलिमेंट को अगर आप हैलोजन्स के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको बहुत ही बेस्ट रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्टिविटी आपको शो होगी, जिसके थ्रू आप बहुत आराम से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इवन तो यू कैन डिसाइड द मेटालिक the chemical characteristic of reactivity of that particular element. Now moving on with the next point that we have elements on two extreme, जो कि elements two extreme का मतलब है जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होते हैं, जिसमें पहला एक आपका अल्कली अर्थ मेटल है, अल्कली मेटल्स है, अल्कली अर्थ मेटल्स है, लास्ट में आपके जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे है वो आपके हैलोजन्स है और ये आपके नोबल गैसेस है। ओके, extreme of the period easily continuous with the oxygen to the oxides. The normal oxides formed by the element on extreme left is most basics like Na2O. तो जब के लेफ्ट में जो एक्सट्रीम है जिसमें सोडियम भी आता है आपका, तो सोडियम अगर बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है Na2 बनाएगा। और अगर वहाँ पे ही अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो वो आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाने वाला है, क्योंकि ये जो बनाएगा Na2 ये आपके बेसिक्स बनाएगा। अगर मान लो आप ये आपके एक्सट्रीम लेफ्ट वाले अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल से रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन को तो आपका बेसिक फॉर्मेशन होगा, सोल्यूशन जो फॉर्म होगा। और अगर आप एक्सट्रीम राइट वाले सब्सटेंस को बनाते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन को ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ लिया हुआ है, तो वो Cl2O7 लेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। ओके, तो राइट वालों से अगर आप ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हो तो यू फॉर्म एज एसिडिक, एंड अगर आप लेफ्ट वालों को फॉर्म करवाते हो तो आपको बेसिक मिलता है। ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर एंड द एफोटेरिक, तो ये लेफ्ट और राइट का तो हो गया। लेफ्ट वाले से अगर ऑक्सीजन आप रिएक्ट कराते हो तो आपको बेसिक मिलता है, बेसिक सोल्यूशन मिलता है। अगर आप राइट वाले से रिएक्ट करा रहे हो तो आपको एसिडिक मिलता है। बट अगर आप व्हाट अबाउट बिटवीन में जो होते हैं वो आपके एफोटेरिक आपके पाए जाते हैं, जैसे Al2O3 आपका As2O3 और न्यूट्रल एफोटेरिकस या फिर एफोटेरिक मिलेंगे या फिर न्यूट्रल मिलेंगे, जैसे कि CO NO2O। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, दिस इज द इंपॉर्टेंट लेक्चर सो यू कैन शेयर ऑल दीज थिंग्स। एफोटेरिक ऑक्साइड्स बिहेव एज एसिडिक विद बेसिस and as basics with acids, whereas neutral oxides have no acidic or no basic character. एफोटेरिक ऑक्साइड्स जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बता दूं, अगर वो एसिड्स होते हैं तो फिर भी वो बेसिक्स के कैरेक्टर्स को शो करते हैं, ठीक है, तो वो आपके एफोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और या तो जो फिर बेसिक्स होते हैं वो अगर एसिडिक के कैरेक्टर शो करते हैं तो दैट मीन्स दैट दे आर नोन एज एफोटेरिक ऑक्साइड्स या एफोटेरिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उन्हें हम एफोटेरिक्स कहते हैं। और जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल अगर ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी करता है तो वो ना ही एसिडिक होगा ना ही आपका बेसिक होगा, वो आपका नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशन में होगा। तो एफोटेरिक की कंडीशन में आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट वी हैव question that we have, show by the chemical reaction with water that Na2O is a basic oxide and Cl2O7 is a acidic oxide, जैसा कि मैंने आपको लास्ट थ्योरेटिकल में बताया था। ये जो मैं लिथियम अल्कली मेटल या अल्कली अर्थ मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगी तो ऑब्वियसली बात है व्हाट वी फॉर्म इज बेसिक सोल्यूशन, एंड अगर मैं लेफ्ट राइट वाले से करवाऊंगी तो मुझे मिलेगा बेसिक एसिडिक,
ठीक है। तो ये तो वो मैंने जो बताया था अभी लास्टली वो बताया। Na2 जो है ये आपका ऑब्वियसली बात है बेसिक सोल्यूशन है और दिस इज योर एसिडिक सोल्यूशन। सो Na2 विद वाटर फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बेसिक, जैसा कि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, एंड वेयरएज Cl2O7 फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक। सो दिस वाज द स्ट्रॉन्ग बेसिक्स एंड दिस इज आल्सो द स्ट्रॉन्ग एसिड। अब Na2O H2O जिसे हम वाटर कहते हैं, इससे रिएक्ट किया तो क्या किया, NaOH बना लेगा जिसका 2 होल ट्वाइस, जिसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने 2 लगाया है। अब देखो Na यहाँ पे 2 है इसके, ओके। H की बात करें तो H देखो यहाँ पे 2 है और ये O एक यहाँ पे 2 हो गया। तो NaOH बनाया, NaOH बना दिया। अब सारी जो क्वांटिटीज थी वो सब 2-2 थी, इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे 2 पे लगा दिया, इसलिए ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो Cl2O7 जिसपे हमने ऑक्सीजन से वाटर से रिएक्ट कराया, वाटर से जैसे ही रिएक्ट कराया H2O वाटर को फॉर्मूला होता है, ओके। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बना रहे हैं, एक ये H है और एक ये Cl है, ये HCl मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये O यहाँ पे आपके 7 है और यहाँ पे एक 1 8 है, ठीक है। तो HClO4 इसलिए क्योंकि 2s HCl को मेंटेन करने के लिए 2 लगाएंगे तो 2 4 8, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इस हिसाब से लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल हो गया। The basics of the acidic nature can be qualitatively टेस्ट विद द लिटमस पेपर। और इनकी जो एसिडिक हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है, ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, तो आप इसको लिटमस पेपर के थ्रू आप इसको टेस्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिस्क्रिफाई कर सकते हो कि ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक है और ये आपका स्ट्रॉन्गली बेसिक है। Now moving on to the next point that we have among the transition metal। अगर हम transition metal की अब बात करते हैं तो 3D series जो होती है, the change in the atomic radii is much smaller as compared to the representative element across the period. The change in atomic radii is still smaller among the inner transition metal, that is 4f series. The ionization enthalpy are the intermediate between those of S and P block. As a consequences, you can see that they are less electropositive than group 1 and group 2 metals. The electropositive less होते हैं as compared to the group 1 and group 2, and as well as in a group the increase in atomic and ionic radii with decrease in the atomic number generally results in the gradual decrease in the ionization enthalpy and the regular decrease. So basically अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ओके, तो ग्रुप में अगर जैसे जैसे आपका एटॉमिक रेडियस या फिर आपका आयनिक रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ, जैसा कि रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलता है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन इन अ कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल so that many and maximum people can get the information at once. Thank you.